गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के अगले पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इस पार्ट में जो मेनली डिस्कस करेंगे टीसीपी आईपी मॉडल को और ओएसआई मॉडल को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कुछ इस पे बेस्ड पीवाईक्यू भी करेंगे, क्योंकि मैंने जो मेन टारगेट बनाया था पीवाईक्यू के 7 लेक्चर को लेने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओएसआई मॉडल और टीसीपी मॉडल को डिस्कस करेंगे, उनकी लेयर के बाद उनके फंक्शन के बाद वो किस तरह के डेटा पे काम करती है, और फिर एग्जांपल एज यूजुअल जो हम प्रोटोकॉल का एग्जांपल पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर। दोनों में एप्लीकेशन लेयर होती है, तो दोनों की एप्लीकेशन लेयर के बारे में पढ़ेंगे। अब एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है? यूज़र को एप्लीकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराना। ठीक है, ये एप्लीकेशन लेयर पहली ऐसी लेयर होती है जिसका डायरेक्टली जो कम्युनिकेशन होता है वो डायरेक्टली कनेक्शन में होती है यूज़र को एप्लीकेशन की सर्विस प्रोवाइड कराना है। और ये जो जिस डेटा नेम पे काम करती है वो डेटा, और जिस प्रोटोकॉल का यूज़ करती है उसको बोलते हैं SMTP। इट मीन्स सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करती हैं ये। फिर बात करते हैं प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल, प्रेजेंटेशन लेयर का। और जब हम दोनों लेयर को कंपेयर करते हैं तो इधर प्रेजेंटेशन और इधर एप्लीकेशन लेयर आती है। अब प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर दोनों का टीसीपी आईपी मॉडल में जो फंक्शन होता है, ये फॉर्मेट करती हैं फॉर्मेट्स ऑफ द डेटा सो दैट इट कैन बी व्यू बाय द यूज़र इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेट को डिज़ाइन करती है जिससे कि यूज़र को इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड दोनों फॉर्मेट में ये दिखाई दे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझिए, आप अगर व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ लिख के आता है इनक्रिप्शन टू इनक्रिप्शन चैट। इट मीन्स ये जब आप डेटा किसी को फॉरवर्ड करते हो तो डेटा जब फॉरवर्ड होता है तो इनक्रिप्ट हो जाता है, जब उसके पास पहुँचता है उसको डिक्रिप्ट कर दिया जाता है। तो ये दोनों काम करती हैं, और टीसीपी मॉडल में काम करती है एप्लीकेशन लेयर, और ओएसआई मॉडल की बात करें तो उसमें काम करती है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। ये काम करती है डेटा पे, और ये सारी प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। सिक्योर सेल प्रोटोकॉल हुआ, HTTPS हुआ यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हुआ, JPG हुआ, GIF, ये इन प्रोटोकॉल्स का यूज़ किया जाता है। अब आते हैं थर्ड लेयर पे जिसका नाम है सेशन, और इसमें ये तीनों फंक्शन सिर्फ एक ही लेयर करती है जिसका नाम है एप्लीकेशन लेयर। एस्टेब्लिश और एंड कनेक्शन बिटवीन द टू होस्ट। अब दोनों होस्ट के बीच में सेशन को क्रिएट करना, सेशन को स्टार्ट करना, ये काम होता है आपकी ओएसआई लेयर, ओएसआई मॉडल में सेशन लेयर का, और टीसीपी मॉडल में एप्लीकेशन लेयर का। ये सेशन को होस्ट करती हैं, सेशन का कनेक्शन को क्रिएट करती हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिश करती हैं ताकि सेशन क्रिएट हो सके और जो डेटा ट्रांसफ़र होना है वो कम्प्लीटली किया जा सके। इसमें जो डेटा नेम यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं डेटा। नेट बायोस यूज़ किया जाता है, और PPTP का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, आप जितनी भी शॉर्ट फॉर्म में साथ साथ मैं फुल फॉर्म बताते जा रहा हूँ, अगर कोई फुल फॉर्म नहीं बता रहा तो उनकी फुल फॉर्म आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से ईजिली आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। दोनों में सेम लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों में होती है, तो आप डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल और एरर हैंडलिंग प्रोटोकॉल। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होती है, एरर हैंडलिंग प्रोटोकॉल होती है, काम करती है सेगमेंट पर। ये एक डेटा का टाइप होता है, इसको हम इससे पहले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप डायरेक्टली इसको देख रहे हैं तो इससे पहले का लेक्चर देखिए, आपको इस पूरे चार्ट को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। दो तरह की एग्जांपल में प्रोटोकॉल आती है, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, सेकंड होता है UDP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब आते हैं हम नेटवर्क लेयर पे। दोनों में नेटवर्क लेयर भी कंप्लीटली सेम होती है। अब काम देख लेते हैं, फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट पैकेट फ्रॉम वन होस्ट टू डेस्टिनेशन। पैकेट क्या होता है? डेटा जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसको पैकेट फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं। होता है ये डेटा ही, बट उसके पैकेट बना लिए जाते हैं, बंडल के पैकेट बना लिए जाते हैं ताकि डेटा को इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ठीक है, ट्रांसफर पैकेट फ्रॉम वन होस्ट टू डेस्टिनेशन। अब होस्ट टू डेस्टिनेशन आप समझिए, होस्ट यानी मैं हूँ, डेस्टिनेशन यानी मुझे डेटा को यहाँ पहुँचाना है। अब ये फाइंड आउट कैसे होता है? यूजिंग IP एड्रेस। अगर आप किसी नेटवर्क में एंटर कर रहे हैं तो आप नेटवर्क में पर्टिकुलर होस्ट को कैसे पहचानेंगे? उसको पहचानने के लिए आपको IP एड्रेस पता होना चाहिए। IP एड्रेस इन डिफरेंट नेटवर्क, जो मैंने बताया था, आप किसी अलग नेटवर्क में, और ये हो गया IP एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। अब डेटा होता है, पैकेट यूज़ करते हैं। अब राउटर का लेयर 3 स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं। स्विचेस राउटर इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो आई बटन पे उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सारे जितने भी ये डिवाइसेस हैं उनके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखिए डेटा लिंक लेयर क्या होता है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर। और अब हम बात करेंगे नेटवर्क इंटरफेसेस के बारे में। ठीक है, मूविंग फ्रेम फ्रॉम वन होप टू होप इन सेम नेटवर्क। कल के ही वीडियो में होप टू होप क्या होता है, सेम नेटवर्क क्या, मतलब होप टू होप क्या होता है, ये मैं बता चुका हूँ। मूविंग फ्रेम होप टू होप इन सेम नेटवर्क। सेम नेटवर्क में फ्रेम को ट्रांसफ़र करना है फिजिकल एड्रेस यानी मैक एड्रेस के थ्रू।
वो इन दोनों लेयर, ये दोनों लेयर कंप्लीट करती है। फ्रेम जिस तरीके से पैकेट डेटा का एक फॉर्मेट होता है, उसी तरीके से फ्रेम भी डेटा का एक फॉर्मेट होता है। स्विच एक डिवाइस होती है जो क्या काम करती है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप पिछला लेक्चर देखेंगे तो डेफिनेटली आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं फिजिकल लेयर, और ये फिजिकल लेयर और नेटवर्क इंटरफेस ये दोनों एक ही तरह का काम करती हैं। सेंड डेटा बाय फिजिकल वायर, हम जो भी डेटा को सेंड करते हैं दो तरीके से होता है, एक तो होता है वायरलेस, एक वायर्ड कम्युनिकेशन। यहाँ हम बात करें वायर्ड कम्युनिकेशन, सेंड डेटा ऑन फिजिकल वायर। एक फिजिकल वायर होती है, इसका यूज़ करके हम डेटा को भेजते हैं। इसमें जो डेटा फॉर्मेट यूज़ किया जाता है वो किया जाता है बिट। डेटा की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बिट। रिपीटर हमने कल के लेक्चर में यूज़ किया था। रिपीटर आप ऐसे समझिए, जब भी किसी भी से कोई सिग्नल वीक होता है तो रिपीटर एक ऐसी डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस होती है, उस सिग्नल को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करके रिपीट करती है ताकि वो अपनी डेस्टिनेशन तक इजीली पहुंचा सके। इस पूरी प्रोसेस को हम एटेन्यूएशन कहते हैं, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जिस तरीके से आप स्विच बोर्ड इस्तेमाल करते हैं जहाँ मल्टीपल स्विचेस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं हब का, जहाँ मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ हम डिस्कस करेंगे मैचिंग द फॉलोइंग। ये हम अभी जो टॉपिक डिस्कस किया सेम उसी फॉर्मेट पे। ठीक है, अब अगर बात करेंगे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की, तो मैंने यहाँ बताया था आपको इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कहाँ होता है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर पे OSI मॉडल में। तो आप या प्रेजेंटेशन लेयर कहीं नहीं है, प्रेजेंटेशन लेयर कहाँ है, ये पे। अगर प्रेजेंटेशन लेयर यानी डी का हम फर्स्ट क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा डी का फर्स्ट किस में, डी का फर्स्ट इसमें है। यानी अगर हम बात करें तो हमारा आंसर होगा 4th। ठीक है, 4th हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर, जहाँ हम मैच द फॉलोइंग। यहाँ भी आप देखिए जहाँ आपका प्रेजेंटेशन लेयर है और इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है वो चेक कीजिए एक बार। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब सेकंड हम फ्रेम को टारगेट करते हैं। फ्रेम किस में यूज़ होता है, फ्रेम मैंने पढ़ा था डेटा लिंक लेयर। अब देखिए एक बार डेटा लिंक लेयर देखिए है, डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक लेयर और फ्रेम देखिए और किसी में नहीं है, तो दोनों को मैच करिए और डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। फ्रेम कहाँ हम यूज़ कर रहे हैं, फ्रेम है हमारे पास 3rd में, और डेटा लिंक लेयर हमारे पास बी। आप देखिए और कहीं फ्रेम है, नहीं है। तो यानी अगर हम ये देखें बी का 3rd किस में है, किस में, बी का थर्ड ऑलमोस्ट सब में है। ठीक है, अब हम ए को चेक करते हैं। ए में हम फिजिकल लेयर की बात करें तो फिजिकल लेयर के फंक्शन एक बार हम फिर देख लेते हैं। ठीक है, फिजिकल लेयर का फंक्शन देख लेते हैं। फिजिकल लेयर सेंड द डेटा टू द नेटवर्क वायर। ठीक है, सेंड द डेटा टू नेटवर्क वायर। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये सेकंड नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। एक का सेकंड यानी इसका ये करेक्ट आंसर होगा, तो ये MCQ का आंसर होगा सेकंड। अब बात करते हैं 3rd पे। ठीक है, सिंपल आप कुछ की पॉइंट्स अगर रिमेंबर रख सकते हैं सारे OSI मॉडल में, तो डेफिनेटली इन की पॉइंट्स के थ्रू आप डेफिनेटली जितने भी MCQ हैं उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। MCQ को सॉल्व करने का और मैचिंग वाले MCQ का जो मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे PYQs में, इनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा सिंपल ट्रिक है। सिर्फ आप इतना करिए कि अगर आप पॉसिबल हो तो इनको सिर्फ और सिर्फ इनकी शॉर्ट ट्रिक बनाइए। आप सारे फंक्शन लिखिए, फंक्शन में कुछ ऐसा टर्म एंड कंडीशन आइडेंटिफाई करिए जो आपको काफ़ी ज़्यादा रूल आउट यानी सबको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे, जिससे आप इनको इजीली कर सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा अब ज़रूर बताइएगा। 3rd MCQ है वो आपके लिए है, आप उसको कंप्लीट करिए। ठीक है, बाकी वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।